कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इनमें पूर्व प्रिंसिपल और पीड़ित के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल। शुक्रवार को सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में कोलकाता के डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। कहा, हमें न्याय नहीं मिला, इसलिए हम काम पर नहीं लौटेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज। सीबीआई अब तक 73 लोगों से कर चुकी है पूछताछ। डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई की जांच के घेरे में कई सवाल। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि इस अपराध को बिना किसी बाधा के सेमिनार हॉल में अंजाम दिया गया। उस हॉल के दरवाजे का टावर बोल्ट टूटा हुआ मिला। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक में मोदी ने कहा, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिला था। तब मैंने मीडिया के सामने उनकी आंख में आंख मिलाकर कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कहा, भारत हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा है, हम मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने यूक्रेनी बच्चों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने वहां मौजूद बच्चों से बातचीत भी की। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोनों नेताओं ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की। तेल खरीदी का फैसला मार्केट की हालत के हिसाब से लिया जाता है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं होता। बदलापुर यौन शोषण केस में महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का वापस ले लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, किसी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं। 24 अगस्त को एमवीए ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था। यूक्रेन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डॉल भी रखी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गृहमंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची में बीजेपी का हल्ला बोल। सीएम हाउस के घेराव के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मामूली बारिश ने फिर खोली दिल्ली के इंतजामों की पोल। धौला कुआं समेत कई इलाकों में जल भराव। चाणक्यपुरी में एक बच्चे की मौत से उठे सवाल। सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीए दवाओं पर रोक लगा दी है। कहा, इससे इंसानों को खतरा, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी तत्काल रोक। सरकार ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों पर यह आदेश जारी किया। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन एफडीसी दवाओं में मौजूद इंग्रेडिएंट्स का कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं। एक ही गोली में एक से ज्यादा दवाओं को मिलाकर बनाई गई दवाएं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स कहलाती हैं। इन दवाओं को कॉकटेल ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। दूध की पैकेजिंग से हटेंगे A1 और A2 लेबल। एफएसएसएआई ने कहा, ये भ्रामक ई कॉमर्स कंपनियां और फूड बिजनेसेस 6 महीने के भीतर हटाएं। रिलायंस की 47वीं एजीएम 29 अगस्त को होगी। जियो और रिटेल बिजनेस की लिस्टिंग टाइमलाइन का ऐलान होगा। न्यू एनर्जी बिजनेस पर अपडेट देगी कंपनी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया। अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सेबी के बैन के बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस पावर में गिरावट। रिलायंस इंफ्रा 14%, रिलायंस होम 5.12% और रिलायंस पावर 5% लुढ़का। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू 335 करोड़ रुपए पहुंच गई है। क्रिकेटर हार्दिक को पीछे छोड़ा। कोहली की ब्रांड वैल्यू में 29% की बढ़ोतरी।
इंग्लैंड में पृथ्वी शॉ और युजवेंद्र चहल के साथ हो गया बड़ा खेल। काउंटी चैंपियनशिप में इन दोनों खिलाड़ियों को निराशा ही हाथ लगी। मैनचेस्टर टेस्ट में जेमी स्मिथ का शतक, इंग्लैंड 358 रन बनाकर ऑल आउट। असिता फर्नांडो ने लिए 4 विकेट। क्रिकेटर शाकिब पर बांग्लादेश में एफआईआर, आंदोलन में स्टूडेंट्स की हत्या का आरोप। पाकिस्तान में टेस्ट खेल रहे हैं पूर्व कप्तान। भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को हुआ अपनी गलती का एहसास, बोले बड़ी गलती हो गई, ऑल टाइम प्लेइंग 11 में धोनी को चुनना भूल गया। श्रीलंका न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा 6 दिन का टेस्ट मैच। 21 सितंबर को श्रीलंका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। जर्मन मंत्री को शाहबाज से मिलने से पहले बैग जमा कराने को कहा। विरोध जताने पर सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें बैग के साथ ही अंदर जाने दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, बांग्लादेश में आई बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार नहीं। यूनुस सरकार का आरोप, चेतावनी बगैर डैम से छोड़ा पानी। बाढ़ से बांग्लादेश में 36 लाख लोग प्रभावित। शेख हसीना ने 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद उन्हें बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ा था। तब से ही शेख हसीना भारत में हैं। बांग्लादेश की तरह मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भड़की हिंसा, एक ही दिन में जनता के आगे झुक गए राष्ट्रपति जोकोवी विडोडो। इंडोनेशिया में चुनाव कानून में प्रस्तावित बदलावों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। राजधानी जकार्ता में हजारों लोगों की भीड़ ने संसद में घुसने की कोशिश की और संसद के बाहर लगे बाड़े को तोड़ दिया। कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार की। कहा, ऐसी प्रेसिडेंट बनूंगी जिसके पास कॉमन सेंस होगा। ट्रंप बोले, वो सिर्फ बातें करती हैं। अमेरिका में कमला हैरिस की बजाय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चाहता है चीन। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति का दावा, चीन चाहता है कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जो शापिरो ने किया कमला हैरिस का समर्थन, तो भड़के डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने शापिरो को ओवररेटेड यहूदी गवर्नर बताया। 350 करोड़ में बनने वाली प्रभास की फिल्म के लिए हो रही बड़ी तैयारी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस की भी हो सकती है एंट्री। प्रभास की इस अपकमिंग फिल्म का भी प्री प्रोडक्शन पूरा हो चुका है। प्रभास की आने वाली फिल्म का नाम फौजी हो सकता है। हनु राघव पुरी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए फैंस खासे एक्साइटेड हैं। नई फोटो वायरल होते ही जमकर ट्रोल हुई आयशा टाकिया। यूजर्स बोले, प्लास्टिक सर्जरी से बदल गया चेहरा। एक्ट्रेस ने परेशान होकर छोड़ दिया इंस्टाग्राम। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम का खुलासा, जब फिल्मों में काम करना शुरू किया था तब अकाउंट में सिर्फ 550 रुपए थे। मैंने इंडस्ट्री में खुद के दम पर पहचान बनाई। अरशद वारसी के बयान पर भड़के बोनी कपूर। एक्टर बोले, गाना कोरियोग्राफ किया लेकिन पूरी फीस नहीं मिली। बोनी बोले, हर किसी को मीडिया अटेंशन चाहिए। और आमिर और सलमान 30 साल बाद फिर साथ काम करेंगे। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने एक हिंट दिया। फैंस बोले, कुछ तो पक रहा है। 49 साल पहले आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले का रीमेक बनाना चाहते हैं सलमान खान। इस फिल्म में जय और वीरू दोनों का रोल कर सकते हैं सलमान।